ऑलराइट इन्वेस्टर्स, आज हम देखेंगे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। बिजनेस के बारे में जानने के लिए आप कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द वीकली चार्ट्स टू गेट अ बिग पिक्चर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी। बहुत ही शानदार रनअप के बाद ये कंपनी अभी साइडवेज मूवमेंट में है। चलो उसमें ज्यादा कुछ नहीं देखने के लिए है तो डेली चार्ट्स में चलते हैं ग्रैन्युलैरिटी के लिए। यहाँ ये कंपनी 2021 से कंसोलिडेट कर रही है और ये इसकी गलती नहीं है। सारे ऑटो स्पेस चिप शॉर्टेज की वजह से ठंडे ही पड़े हुए हैं। लोअर एंड में सपोर्ट है 1850 के आसपास एंड करंट रेजिस्टेंस 2550 के पास है। वॉल्यूम्स आ रहे हैं स्लोली, लेकिन क्या ये ब्रेकआउट के लिए काफी है? मुझे पता होता तो करोड़ों छाप के कोई बीच पे रिटायर्ड लाइफ नहीं जी रहा होता। खैर चलो इसका वैल्यूएशंस देखते हैं ताकि एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि इस कंपनी में क्या करना चाहिए। डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बारे में जानने के लिए आप कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। सो एज यूजुअल हम पहले स्टोरी समझेंगे BKT की। मैं कंपनी के सेल्स बिटवीन 15 to 20% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डिस्पाइट यूरोपियन रिसेशन, बिकॉज दे हैव अदर मार्केट्स दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन। कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी वेरिएबल है, बट ओवर द लार्जर पिक्चर कंपनी 20% मार्जिन्स मेंटेन कर सकती है, जो इनके लिए थोड़ा कंजर्वेटिव है। तो यही नंबर्स मैंने अपने मॉडल में इनपुट किए। रेवेन्यू ग्रोथ रेट 20% रखा फॉर 5 years एंड उसके बाद सिस्टमैटिकली 15% पे ले आया। मार्जिन्स 20% तक स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज किए एंड कंपनी का री इन्वेस्टमेंट रेट, मतलब ₹1 के कैपिटल पे कितना सेल्स करेगी, अभी लेस देन 1 है, विच मीन्स ये अभी कैश बर्न कर रही है, जो जाहिर है अगर इन्होंने ज्यादा कैपेक्स किया है। सो दिस शुड प्ले आउट एज हायर सेल्स इन द फ्यूचर। इसलिए ये नंबर्स 1.5 एंड सब्सिक्वेंटली 1.75 रखा है। इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ऑटो इंडस्ट्री के हिसाब से ज्यादा है, बिकॉज मैंने यूरोप का रिसेशन रिस्क ये नंबर में फैक्टर इन किया है एंड दिस शुड कम डाउन इन द फ्यूचर एज दे ईदर इंक्रीज डेट और एक्सपैंड टू अदर कंट्रीज और एज यूरोप कम्स आउट ऑफ रिसेशन। ये सब करके मेरा कंपनी का वैल्यू आया अराउंड 1371.45, जो कंपनी के करंट ट्रेडिंग प्राइस से काफी नीचे है, मेकिंग दिस कंपनी इंट्रिंसिकली ओवरवैल्यूड। उसके बाद कंपनी का सेल्स को अलग सिनारियोज में बिटवीन 15 to 20% ऑल्टरनेट किया एंड मेरा वैल्यू आया बिटवीन 1083.79 एंड 1371.45। लेकिन अगर मैं दोनों टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स के हिसाब से देखूं तो मैं क्या करूंगा? क्या ये कंपनी अपने इंट्रिंसिक प्राइस के पास आएगी? मुझे नहीं लग रहा है कि ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के पास ज्यादा जल्दी आएगी और ब्रेकआउट आएगा 2550 के पार। तो अभी इस कंपनी में फ्रेश बाइंग तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर ऑलरेडी पोर्टफोलियो में रखा है तो सेल भी नहीं करूंगा। हाँ, अगर 2550 को ब्रेक किया तो एक मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। होपफुली आपको इस कंपनी के टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशन समझ आ गए। चलिए अब चलते हैं और कंपनी का फाइनेंशियल्स पे एक बार नजर डाल देते हैं। BKT का मार्केट कैप है 45,000 करोड़ का, रोस है 14 का एंड ROE है 14 का। इसका PE 43.2 का चल रहा है। मूविंग ऑन टू द P&L, सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं बट इनके मार्जिन स्टेबल नहीं है एंड अदर कॉस्ट्स इज अ मेजर रीजन फॉर दैट। तो इसमें डिग इन करने के लिए मैं गया एनुअल रिपोर्ट में। करंट ईयर की एनुअल रिपोर्ट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर की एनुअल रिपोर्ट से एक अंदाजा तो लग सकता है कि ये क्या है। तो यहाँ देखेंगे तो फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग पे इनका मैक्सिमम खर्चा हो रहा है, विद पावर एंड फ्यूल बीइंग द सेकेंड हाईएस्ट। फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग मतलब शिपिंग में इनका मैक्सिमम खर्चा हो रहा है, जो ठीक ही है, बट शिपिंग इज ससेप्टेबल टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस एंड प्रॉब्ली दिस इज द रीजन इनका ये कॉस्ट इतना वेरिएबल है। कंपनी का अदर इनकम काफी है एंड अगेन टू क्लैरिफाई, ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंज वैल्यूज की वजह से ज्यादा दिख रहा है। इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी का बढ़ा है, मतलब डेट इन्होंने लिया है फॉर प्लांट एंड मशीनरी एक्सपेंशन। इनका डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, मतलब कैपेक्स कर रहे हैं एंड नेट प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लास्ट ईयर से। अगेन ये बॉइल डाउन होता है इनके ऑपरेशन से। सो ऑल इन ऑल P&L खराब नहीं है, लेकिन ये साल डिसअपॉइंट तो किया है कंपनी ने, ऑल्दो ये उनके कंट्रोल के बाहर है। बैलेंस शीट पे रिजर्व स्ट्रॉन्ग है एंड देखिए अच्छी खासी बोरिंग बढ़ाई है कंपनी ने एंड कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़े हैं। कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग है एंड इंक्रीज कर रहे हैं
एंड कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी परचेस करने में स्पेंड किया है और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग डेट लेने की वजह से पॉजिटिव है। कंपनी का डेटर डेज 42 का है, इन्वेंट्री डेज 4 महीने के हैं एंड डेज पेबल 37 डेज का है। इसका कैश कन्वर्जन साइकिल अराउंड 4 महीने का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी कंसिस्टेंट है एंड DIIs ने स्टेक हल्का बढ़ाया है। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन कंपनी अपने मार्जिन्स कंसिस्टेंट मेंटेन नहीं कर पा रही है। हियर इज अ वीडियो आई थिंक यू विल लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।